हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप लोग डिवाइन सोल जो इनर वर्क करना स्टार्ट कर रही हैं। इनर वर्क में मैंने कोड कटिंग और चक्रा हीलिंग आपको पहले बता दिया। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से भी आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। तो आपको किसी से अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। क्योंकि आप लोग हमेशा कंपेयर करते हैं कि मेरी फ्रेंड, मेरी फैमिली या फिर मेरे आसपास के लोग ग्रो कर गए, उनके फैमिली है, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो फ्रेंड्स, उनसे आप खुद को कंपेयर करते हो और आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। उनकी जॉब लग गई, वो ग्रोथ करके कहाँ चले गए, हम तो यहीं रह गए। ये सारी चीज़ें अगर आप बोलोगे तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न ये होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं। ठीक है, आप एक डिवाइन सोल हैं। आप यहाँ 3D में किसी पर्पस के लिए आई हैं। ठीक है, तो आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है। आपकी अवेकनिंग ही काफ़ी लेट होती है। जिस एज में सभी 3D के लोग अपने 3D में ही बैलेंस हो जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान बच्चे शादी इन सब में हो जाते हैं। लेकिन आप जो डिवाइन सोल हैं, आप लोगों को 3D की इस सोच से भी ऊपर की सोच होती है आपकी। क्योंकि आप यहाँ पे बड़े पर्पस के लिए आते हैं और आप खुद को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग 3D लेवल की सोल है ही नहीं। 3D की सोच से भी ऊपर की सोल है आप, तो इसीलिए आपकी सोच भी बड़ी होगी। आपको जो चीज़ मिलेगी वो 3D लेवल से भी हाई लेवल की होगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करके अपने रियल वर्जन में आना होता है। सभी लोग ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम बहुत ही कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत ही टफ होती है। तो ये टफ जर्नी आपको मिली है, लेकिन आपके बेटर वर्जन बनने के लिए। जो ट्विन सोल होते हैं उनको भले कितने दुख दर्द क्यों ना मिलते हों, लेकिन जब वो अपने आप में बैलेंस हो जाते हैं, जब उनको सुख मिलता है ना, और जब उनके लाइफ में मान सम्मान रिस्पेक्ट और हर चीज़ मिलने लगती है, तो वो भी लोगों से अलग हटके मिलती है। इसीलिए डिवाइन सोल, आप सभी मेरी ट्विन सोल फेमिनिन, जो भी डिवाइन फेमिनिन है, जो भी मेरी डिवाइन मैस्कुलिन है, अपने दुखों से घबराइए मत और खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए कि वो मोटा है, वो सुंदर दिखता है, मैं मोटी दिखती हूँ, वो बहुत अच्छा है, या फिर वो लड़की बहुत सुंदर है, गोरी है, लंबी है, मैं छोटी हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतनी पढ़ी लिखी है। और बहुत सारी होते हैं चीज़ें जिससे आप लोग खुद को कंपेयर करते हो। तो जहाँ भी आप खुद को कंपेयर करके आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, आप समझिए कि आप वहाँ गलती कर रही हैं। अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लीजिए। वो कैसे करोगे? आपको अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देना है कि मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं एक दिव्य 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 फेमिनिन हूँ, कि मेरे साथ डिवाइन अपनी एनर्जी के साथ टच हो जाते हैं। उसके बाद देखते हो आप लोग डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते हैं। आपका कुछ भी आपका नहीं होता, सब कुछ डिवाइन गाइडेंस पे आप करते हो। डिवाइन ही आपको नचाते हैं और आप उसके लिए पहले आपको तैयार करते हैं। जैसे एक रोबोट को बना के एक साइंटिस्ट कैसे उसे अपने इशारों पर नचाता है, उसी तरह पहले डिवाइन आपको उस रूप में ढालते हैं। उसके बाद वो आपसे अपने काम को करवाते हैं। तो एक बड़े पर्पस के लिए आपका जन्म होता है, तो उसके लिए आपको तपना भी पड़ता है। इसीलिए डिवाइन सोल, ये ट्विन फ्लेम सोल को बहुत दुख दर्द से आगे निकलना होता है। क्योंकि 3D की सोच दुख दर्द है और 5D की सोच जो होती है वो दुख दर्द को हील करके आगे बढ़ती है। तो रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, दुख दर्द के रूप में, पेन के रूप में, डर के रूप में, इन सबको आपको हील करके अपनी जर्नी में आगे ग्रो करना होता है। तब आप 5वीं डायमेंशन में पहुंचते चले जाते हो। फिर आपको ये दुख दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होते। जब ये दुख दर्द आपको फील नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप एक हाई डायमेंशन से टच में आ रहे हैं। जब तक आपको ये दुख दर्द फील हो रहा है तब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं। आप 3D की वाइब्रेशन में अभी भी हैं। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी तो आपको ना कभी भी खुद को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे और आपको हर चीज़ का जवाब आपको डिवाइन देने लगते हैं। इसीलिए आपको अपना कंपेयर किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि ना तो आपके जैसे वो लोग हैं ना उनके जैसे आप हो। वो लोग 3D की सोच में ही फंसे हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग जन्मों जन्मों की साधना करके, जन्मों जन्म लेके आप इस 3D में आते हैं और कितना कुछ सीखने के बाद आप एक ट्विन सोल, एक पावरफुल सोल बनते हैं। तो आप देखते हो जब इस जर्नी में आप अवेकन होने लगोगी ना, तो आपके अंदर इतने सारे ज्ञान आएंगे जो आपने हर जन्म में नई नई चीज़ें सीखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस जन्म में सब धीरे धीरे याद आने लगती हैं। और बाकी 3D के जो लोग होते हैं उनसे कंपेयर करोगे तो उनकी सोच तक ही सीमित रह जाओगे। इसीलिए आपको उनसे कंपेयर नहीं करना। कहते हैं ना, भगवान, आप भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे अगर 3D में आके भोग विलास में ही फंस जाएंगे
तो वो अपनी रियल वर्जन को कैसे पहचानेंगे। तो आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन पहले आप समझिए कि आप एक दिव्य सोल है। पहले आप दिव्य सोल बन जाइए, एक दिव्य डिवाइन फेमिनिन बन जाइए, और फिर आपको देख के आप खुद पे काम करोगे, आपके मैस्कुलिन भी एक रियल फॉर्म में आ जाएंगे। फिर आप दोनों जो अपने सोल पर्पस से जुड़ के एक बड़े पर्पस के लिए, जिसके लिए आपको डिवाइन ने बनाया है, वो सब आप करने लग जाओगे ना, तो आपको कभी भी इस बात का गिल्ट होगा ही नहीं कि मुझ में क्या कमियां थी, क्योंकि वो सारी कमियां आपको जब तक रहती जब तक कि आप 3D में हैं। जैसे खुद पे काम करने लगोगे, हाई वाइब्रेशन में आने लगोगे, तो आपको अपने अंदर के गुण, अपना अच्छा फेस, ग्लोइंग स्किन, कम एज, सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। लेकिन कब? जब आप इनर वर्क करके आगे बढ़ोगे। इस जर्नी में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, फेस डल हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, बहुत सारे पेन होंगे। क्यों? क्योंकि ये रीबर्थ की जर्नी है। जो चीज़ें आपको 3D में मिली है ना, वो सारी चीज़ें पीछे छूटेगी और आप एक न्यू वर्जन में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। जैसे सांप अपनी केचुली उतारते हैं ना, वैसे ही आपकी जो लेयर्स है वो धीरे धीरे उतरेगी। स्किन की जो स्किन है, इसकी भी आपको रूखापन फील होगा, बाल झड़ने लगेंगे। क्यों होता है ये सब? क्योंकि आप लोग एक डिवाइन सोल है। अपने असली रूप में आने के लिए पुराने रूप को तो त्याग करना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आप मत डरिएगा कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपका पाचन खराब हो जाएगा, आप 3D के भोजन को उतना अच्छे से पचा नहीं पाओगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। लेकिन आपको इसीलिए तो कहती हूँ, आपको किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आप नॉर्मल सोल नहीं है, आप एक डिवाइन सोल है। तो डिवाइन सोल को कभी भी अपना कंपेयर किसी के साथ नहीं करना। आप ही देखिए कि भगवान विष्णु या भगवान शिव एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं? नहीं, उनका शिव जी का काम अलग है और विष्णु जी का काम अलग है, लेकिन दोनों डिवाइन है। इसीलिए 3D में जो सोल है वो भी सोल है, आप भी एक सोल है। बस आप एक हाई वाइब्रेशन की सोल है, वो लो वाइब्रेशन की सोल है। एक दिन उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं कि इसका ईगो लाना है कि हम तो हाई वाइब्रेशन की सोल है। नहीं, बस खुद को कंपेयर करके अपनी वाइब्रेशन कभी भी लो नहीं करना। चाहे किसी को भी देख लीजिए, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे उससे देख के तुलना हो रही है कि वो कितनी सुंदर है, वो कितनी टैलेंटेड है, आप समझिए कि मैं यही गलती कर रही हूँ, और वहीं आप रुक जाइए और अपने ऊपर काम कीजिए और कहिए कि मैं डिवाइन सोल हूँ, मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मुझे सही समय पर मेरी हर चीज़ मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती जय अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपके अंदर ये इशू अभी जागृत हो रहा है तो आपको इस पर काम करना है, क्योंकि अगर ये वीडियो बना है तो जरूर आपके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।